मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमान से गिर गया। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सकरदू में दर्जा हरारत -4, कलात -2, कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध के लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M1 पिशावर से बुरहान तक बंद, M2 लाहौर से शेखपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M5 इकबालाबाद से रोहड़ी, जबकि M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें भी मुतासिर। मुल्क भर में हल्कावाइज पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें अवेजा कर दी गईं। 11 जनवरी तक DRs को एतराज़ जमा करवाया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल अवेजा की जाएंगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फील्ड ना फराहम करने के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के IG साहिबान को हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। सेनेट तो क्या, अब UN और OIC से करारदाद मंजूर करा लें। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम तो कहते हैं कि कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। लाहौर में जितना काम करने की ज़रूरत है और कहीं नहीं। एक लीडर जेल से बाहर आने और दूसरा केसेस ख़त्म कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के लिए मैदान में है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। इंतखाबात के खिलाफ सेनेट करारदाद से अभाम पैदा हुआ। इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुस्तफ़ाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन में कोई रुकावट आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया पर एतमाद है। बानी PTI ने भी कभी किसी जज पर अदम एतमाद नहीं किया। बानी PTI से मुतालिक कोई भी बयान अब मेरी तरफ से जारी होगा। पार्टी टिकट के हवाले से भी हम उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। टिकट नजरियाती कारकुनों को जारी करेंगे। 9 मई के वाक़यात पर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। ज़राए ECP का दावा। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्किया और यूनानी हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताउन और गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ख़ित्ते के दीगर ममालिक किरदार अदा करें। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंग नहीं चाहता, लेकिन इसे अपनी सरजमीन में रहने और इसका दिफा करने का पूरा हक हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन।
हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का इसराइल की गजा पर यलगार में अमरीका के बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। अमरीका गलती तस्लीम करके अपने गलत मौक़िफ़ का जायज़ा ले। अमरीकी मौक़िफ़ के बिल पर इसराइल गजा में इंसानियत मुखालिफ जराइम का मर्तकब हो रहा है। सहूनी फ़ौज ने अमरीका और मगरबी हमायत से गजा में 30,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल जारहियत की कीमत अदा किए बगैर अपने कैदी वापस नहीं ले सकता। अमरीका भी समझ ले कि आज़ादी की तहरीक में हमास अपने लोगों के हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगी। डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का अरब टीवी को इंटरव्यू। यूरोपियन यूनियन खारजा और सलामती अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो लेबनान को जंग में घसीटने से बाज रहे। कई माह से इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल का हमास की इत्तेहादी तंजीम हिजबुल्लाह से तसादुम भी दिन ब दिन संगीन हो रहा है। इसराइल ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो मशरिक़ वस्ता को जंग से महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। जोसेफ बोरेल। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। सहूनी फ़ौज की जबालिया दीरुल बला और खान यूनिस में शदीद बमबारी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में एक ही घर के ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 22,722 हो गई। 58,000 से ज़ायद ज़ख्मी। जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता हो चुके। अक़वाम मुत्तहदा ने गजा को नाकाबिले रहाइश इलाका करार दे दिया। इसराइली फोर्सेस के तर्जमान डैनियल हॉगरी गलत बयानी पर उतर आए। शमाली गजा में हमास का खात्मा करने का दावा कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने शमाली गजा में 8,000 जंगजुओं को शहीद कर दिया। अब सारी तवज्जो वस्ता और जनूबी गजा पर मरकूज है। तर्जमान इसराइली अफवाज डैनियल हॉगरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।